उपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः समस्त चराचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करने की दृष्टि से आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। आज प्रातः काल अंत में ये बात हुई थी कि हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु हमारे हो जाएं। हम अपने पर उनका पूरा अधिकार मान लें और एकमात्र उनको मेरा बनाकर सारी ममता का एक केंद्र बनाकर उन पर हम अधिकार कर लें। भगवान पर हमारा अधिकार और हम पर भगवान का अधिकार। ये जब होगा तब तो एक विलक्षण स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर फिर भगवान की भगवत्ता काम करने लगेगी। अभी तक भगवान की विस्मृति ने माया को स्थान दे रखा है। नित्य प्राप्त भगवान को न जानने के कारण एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे की आड़ में सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर बैठी हुई हैं। और जब हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं जो वास्तव में हैं ही, तो वो जो आवरण है, पर्दा है, वो हट जाता है आधा और भगवान की भगवत्ता का प्रकाश होता है। उसके साथ साथ भगवदीय गुण सारे के सारे प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो होने पर तो हो ही जाते हैं। उस तरफ जब हम लगते हैं उस समय किस ढंग का होता है, इस पर एक पद है, इसलिए कि हम उसको देख करके समझें, याद करें कि इस प्रकार की स्थिति जब होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान आ रहे या आ गए। पर ये भी जहाँ प्रेम की चीज है इससे ऊंची, वहाँ ये परखने जांचने के लिए भी अवकाश नहीं है। परंतु प्रेम तो प्राप्त हो नहीं, और अंतर के कलुष को प्रेम मानकर कोई रह जाए तो ये गुण नहीं आवेंगे, दोष बने रहेंगे। इसलिए सावधानी की आवश्यकता। तो प्रभु के साथ अपना संबंध हो जाने पर क्या क्या अनुभूति होने लगती है स्वाभाविक, इसका एक अनुमानिक कहें, अनुभव का तो कैसे कहें, एक चित्रण है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, भरा उन्हीं का बल मेरे अंदर, सहज सुनिर्मल स्नेह अमित है, खेल रहा विशुद्ध सुंदर। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, भरा उन्हीं का बल मेरे अंदर, सहज सुनिर्मल स्नेह अमित है, खेल रहा विशुद्ध सुंदर। उनकी अतुल शक्ति से मैं नित
शक्तिमान निज को पाता। उनकी अतुल शक्ति से मैं नित शक्तिमान निज को पाता। उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। मिटे दुख सब दुख के कारण, मिटे सभी अति दारुण दंड। मिटे दुख सब दुख के कारण, मिटे सभी अति दारुण दंड। जाग उठा मुझ में अब उनका, जाग उठा मुझ में अब उनका। अब पूरा जाग उठा मुझ में उनका अब पूरा आत्यंतिक अनुराग। जाग उठा मुझ में उनका अब पूरा आत्यंतिक अनुराग। मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। छाई प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागा भूत। छाई प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागा भूत। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निश्शंक हो गया निश्चय पूत। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निश्शंक हो गया निश्चित पूत। उदय हो गई मेरे अंदर उनकी परम क्षमा सुपुनीत। उदय हो गई मेरे अंदर उनकी परम क्षमा सुपुनीत। हुआ क्रोध निर्मूल नहीं अब होता कोई मुझसे भीत। हुआ क्रोध निर्मूल नहीं अब होता कोई मुझसे भीत। सबका ही हित सबका ही सुख, मेरा अपना हित सुख सत्य। सबका ही हित सबका ही सुख, मेरा अपना हित सुख सत्य। मुझे दिखाई दिया स्पष्ट सब विषय वासना मिटी अनित्य। मुझे दिखाई दिया स्पष्ट सब विषय वासना मिटी अनित्य। काम कोप भय लोभ मोह का हुआ शोक का पूर्ण विनाश। काम कोप भय लोभ मोह का हुआ शोक का पूर्ण विनाश। परमानंद पूर्ण नित्य प्रभु अनुकंपा का हो रहा विकास। नित्य परमानंद पूर्ण नित्य प्रभु अनुकंपा का हो रहा विकास। ये लक्षण ये सहज रूप में आ जाते हैं भगवान का जब मनुष्य हो जाता है तब उसको इस प्रकार की अनुभूति होने लगती है। यद्यपि इस अनुभूति पर वो भगवान के प्रेम को आंकता नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम का स्वरूप ये अनुभूति ही नहीं है, इससे बहुत आगे की चीज। परंतु ये अनुभूति इस प्रकार की स्थिति तो ये होनी चाहिए। जैसे आईए परीक्षा होती है ना, उसके बाद बीए होता है, तो ये प्रेम पथ की आईए परीक्षा है, एमए नहीं बीए भी नहीं। तो जब हम भगवान के बनना चाहते हैं और भगवान हमारे जब बनने लगते हैं, उस समय इन गुणों का विकास होता है, ये समझने की चीज। तो गुण क्या क्या जरा सहज थोड़े से में समझ लीजिए। कहा गया है कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, ऐसे हो गए। मैं प्रभु का हो गया और प्रभु मेरे हो गए, तो क्या हुआ, मेरे अंदर उन्हीं का बल आकर भर गया। जितने और बल है ना, ये सारे के सारे भगवत बल के सामने परास्त हो जाते हैं, चाहे बड़े से बड़े महान बल हो, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दान। सारे बल सूर्य किशोर कृपा आते हैं, सब बल वहां से आते हैं।
तो मैं प्रभु का हो गया, प्रभु मेरे हो गए, तो क्या हुआ, उनका बल मेरे अंदर आ गया। मेरा जो बल था भौतिक बल वो नहीं रहा, उनका बल आ गया। तो उनका बल आते क्या हुआ, माया हटी, और उनका बल आते ही जो शत्रु यहाँ पर थे, जो प्रेम के नाम पर, स्नेह के नाम पर धोखा दे रहे थे, वे मिट गए। तो क्या हुआ कि यहाँ भगवान का स्नेह आकर खेलने लगा हृदय में। तो कैसा स्नेह, सहज, सुनिर्मल, अमित, विशुद्ध और सुंदर। स्नेह के 5 विशेषण है भला, प्रेम के 5 विशेषण हैं। इन विशेषणों के अनुसार हमें प्रेम को देखना है। जो प्रेम किसी गुण जनित न हो, कामना जनित न हो, सहज हो, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज स्नेह, सहज स्नेह, बसो निरंतरता सूर सो राउर निज गेह। भगवान के रहने का अपना घर कौन सा, जहाँ सहज स्नेह भरा है, जहाँ स्नेह में, प्रेम में कोई दूसरा कारण मौजूद है। गुण देखकर स्नेह होता है, बदले में कुछ मिलेगा ये देखकर स्नेह होता है। किसी भय से स्नेह होता है, ये सब स्नेह वास्तविक स्नेह नहीं है, ये गुण जनित है, सहज नहीं है। सहज होता है उसमें एक चीज और आती है, सुनिर्मल होता है। सहज सुनिर्मल, जब तक प्रेम सहज नहीं होता, जब तक प्रेम में कोई दूसरा कारण मौजूद होता है, तब तक प्रेम निर्मल नहीं होता है, सुनिर्मल तो होता ही नहीं। तो ये प्रेम कैसा है, सहज है, सुनिर्मल है, और कैसा है, अमित। जिस प्रेम का कहीं पार मिल जाए, जिस प्रेम की कहीं सीमा मिल जाए, जो प्रेम ये कह दे कि मैं पूरा हो गया, वो प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रतीक्षण वर्धमानम, ये बताया प्रेम का रूप नारद जी ने, जहाँ प्रेम का वर्णन किया, प्रेम के स्वरूप का, गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतीक्षण वर्धमानम। तो प्रतीक्षण बढ़ने वाला, अमित, अपार, जिसका कहीं अंत नहीं आता। तो ये प्रेम कैसा है, सहज है, सुनिर्मल है, अमित है और विशुद्ध है। इस प्रेम में स्वसुख की कामना नहीं है। विशुद्ध और अशुद्ध का ये खास अंतर मानना चाहिए। चाहे और किसी चीज से वो न आंका जाता हो, पर ये आंकने की बड़ी सुंदर कसौटी है कि जहां स्वसुख वासना है, चाहे वो मोक्ष सुख क्यों न हो, जहां स्वसुख वासना है वहां प्रेम विशुद्ध नहीं, और जहां प्रियतम सुख वासना है वहां विशुद्धानुराग है। ये प्रेम का विशुद्धतम रूप है। अपने सुख की जहां पर कल्पना नहीं, और यदि अपना कोई सुख उस प्रियतम के सुख में किसी प्रकार जरा सा भी बाधक होता हो, तो वो सुख सर्वथा परित्याज्य होता है। उस सुख में आग लगा देता है प्रेमी कि ये सुख प्रियतम के सुख का विरोधी, तो विशुद्ध नहीं होता। और 5वीं बात क्या है, वो मनोहर होता है, सुंदर होता है। ऐसा सुंदर होता है कि वो स्नेह स्वाभाविक खींच लेता है भगवान को भी। सारे जगत का सौंदर्य माधुर्य, जिनके सौंदर्य माधुर्य समुद्र का एक कण भी नहीं, सारे जगत का सौंदर्य इकट्ठा करने एक जगह, तो सौंदर्य के अगाध सागर भगवान के उस अथाह अमृत का एक सीकर भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। इस प्रकार के सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान प्रेमी के सौंदर्य माधुर्य को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं, ललचाते हैं। तो क्यों? उस प्रेम में सौंदर्य है। तो प्रेम में 5 बात होनी चाहिए। प्रेम सहज हो,
सुनिर्मल हो और अमित हो, विशुद्ध हो और सुंदर हो। और वो प्रेम कभी भी विरत न हो अपने खेल से। उस प्रेम की क्रीड़ा, उस प्रेम का खेल निरंतर हृदय में चलता रहे। जीवन में प्रेम हमेशा खेलता रहे। प्रेम की क्रीड़ा, प्रेम की लीला, प्रेम का खेल। कौन से प्रेम का? जो सहज है, सुनिर्मल है, अमित है, विशुद्ध, सुंदर है। इस प्रकार के प्रेम का खेल जीवन का खेल का जीवन खेल का आंगन बन जाए। उस जीवन रूपी आंगन में ये प्रेम निरंतर खेलता रहे, तो ऐसा वो अनुभव करता है कि ये प्रेम मेरे में आने लगा। उनकी अतुल शक्ति से मैंने तो शक्तिमान निज को पाता। फिर ये मालूम होता है कि पाप की शक्ति, दुख की शक्ति, ये भगवान की कृपा शक्ति, जिसने मुझको शक्तिमान बना दिया, इसके सामने सारी परास्त हो चुकी। उनकी जो अतुलनीय शक्ति है, कृपा शक्ति, वो मेरे अंदर आ गई। उस शक्ति से मैं शक्तिमान हो गया। अब जगत का कोई पाप ताप मेरे समीप आकर मुझे परास्त नहीं कर सकता, मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो साथ ही दूसरी एक अनुभूति होती है शक्ति के साथ। शक्ति शौर्य है, पर शौर्य ये मधुर नहीं होता। शौर्य के साथ स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। उस प्रेमी का जीवन भगवान के प्रेम रस का सागर बन गया। उसके जीवन में भगवान का अतुलनीय, जिसकी कहीं तुलना नहीं होती, इस प्रकार का प्रेम रस सागर लहराता रहता निरंतर। तो जहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम नित्य है, वहीं आत्यंतिक आनंद है। आत्मा का प्रेम जहाँ ठीक जागा, आत्मरति हुई, दूसरी सारी विस्मृति हो गई, तो क्या होगा? वो जो आत्यंतिक आनंद है, आत्मानंद, वो जाग उठता। तो यहाँ वो भक्त कहता है कि मेरा जीवन उनके आत्यंतिक आनंद से भर गया। उनके से भला, भोगों के से नहीं, जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। वो आनंद नहीं जिसका प्रतिद्वंद्वी कोई दुख भी है। ये सुख दुख हानि लाभ, हर्ष विषाद, ये हर्ष नहीं, ये सुख नहीं। वो सुनिर्मल आत्यंतिक आनंद, जिस आनंद में किसी दूसरे का सम्मिश्रण नहीं, इस प्रकार का आत्यंतिक आनंद मेरे जीवन में भर गया। तो क्या हुआ? तो इससे कि मिटे दुख। तो सब दुख के कारण मिटे सभी अति दारुण द्वंद्व, सारे दुख मिट गए। और दुख ही नहीं मिटे, दुख के जो कारण हैं, जिनसे दुख पैदा होते हैं, वे वासना कामना आदि जो कुकर्मों में हेतु बनते हैं, ये कारण सब मिट गए। और जितनी भी ये द्वंद्वात्मक सुख दुख की अनुभूति कराने वाली अनुभूति है, अब सुख मिला, अब दुख मिला, अब सर्दी मिली, अब गर्मी मिली, अब हानि मिली, अब लाभ मिला, अब जीवन प्राप्त हुआ, मृत्यु हुई, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व दूर हो गया। भगवान ने द्वंद्व को सहन करने के लिए कहा, यहाँ द्वंद्व रहा नहीं। तो जाग उठा मुझ में उनका पूरा आत्यंतिक अनुराग, मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राज। ममता मोह कामना और आसक्ति, ये चार हमें जगत में बांधे रखती हैं। लोक परलोक की ममता, लोक परलोक के बोले वहां हमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। लोक परलोक की कामना, मोह ममता और राग, ये सब के सब मिट गए जब भगवान का विशुद्ध आत्यंतिक अनुराग हृदय में जाग उठा। तो जहां यह अनुराग जागा, जहां यह विद्या का नाश हुआ, वहीं भय मिट गया।
ये भय क्या है हमको? भय की परिभाषा क्या है? जो है सो नष्ट न हो जाए, और कोई भय नहीं। भूत का भय, चोर का भय, शत्रु का भय, सारे भयों के मूल में क्या है? हमारे पास जो ममता की चीज नष्ट न हो जाए, हमारा सुख न चला जाए, धन न चला जाए, मान न चला जाए, शरीर न चला जाए, जीवन न चला जाए, धोती न चली जाए, जूती न चली जाए। सभा में भी आकर के बैठेंगे तो अगर मन में जूती की आसक्ति, चित्त भय रहेगा तो जूता तो उठा नहीं ले जाए। वो वस्तु के विनाश का भय होता है, और विनाश के पश्चात शोक होता है। ये शोक भय में सब डूबे। भय स्थान सहस्रानि शोक स्थान शतानि च, हजारों भय के शोक के स्थान हैं। तो जब भगवान का अनुराग जाग उठता है, और जब ममता मोह कामना राग का नाश होता है, तो क्या होता है? भगवान की अभयता छाई, प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागाभूत। ये मेरा नष्ट हो जाएगा, ये मेरा नष्ट हो गया, ये भ्रमजनित जो भय है ये नष्ट हो गया, तो सहज अभय की स्थिति आ गई। और तो क्या हो गया? मैं निर्भय हो गया, निर्विषाद हो गया। विषाद नाश के बाद होता है। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निशंक हो गया निश्चित कूप कहते हैं पवित्र को। तो मेरा भय जाता रहा, मेरा विषाद जाता रहा, मेरी शंकाएं जाती रही। तो शंका, भय, विषाद, इन तीनों के कारण से हमारा जीवन रहता पवित्र। ये तीन जीवन के कलंक होते हैं, भय, विषाद और शंका। ये तीनों जब जीवन में से निकल जाते हैं तो जीवन की गंदगी निकल जाती है, तो जीवन पवित्र हो गया। तो जहां पवित्र हुआ वहां अभय अपने अंदर आया, तो जगत को अभय देने वाला वो बन गया। उसके अंदर भगवान की सुपुनीत क्षमा जागृत हो गई, शांति उदय हो गई मेरे अंदर, उनकी परम क्षमा सुपुनीत, परम पवित्र भगवान की क्षमा मेरे अंदर उदित हो गई। क्रोध की जड़ कट गई। क्रोध नहीं आता पर जड़ नहीं करती। जब तक क्षमा की पूर्ण स्थापना नहीं, तब तक क्रोध का मूल नाश नहीं होता। तो सुपुनीत क्षमा प्राप्त हुई तो क्रोध निर्मूल हो गया। इसलिए अब मुझसे कोई भयभीत नहीं होता, अभय होते। हुआ क्रोध निर्मूल, नहीं होता मुझसे कोई भी। हम डराते हैं ना लोगों को, हमारे भय से लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज डराने वाली है, उसके बदले ऐसी चीज मिल जाए जो डर भगाने वाली हो, अभय करा देने वाली हो। जैसे बड़ी सुंदर चीज है, डर रहा बच्चा पर माँ दिखी आई। अब माँ के गोद की ओर दौड़ा, घुसा माँ, उसका डर मिट गया। अब क्या वहां भूत रहा हो, प्रेत रहा हो, बाघ रहा हो, सिंह रहा हो, माँ दिखी, उठा लिया माँ ने गोद में, बच्चा छुट्टी हुई, अभय हो गया। तो जिसका दर्शन, जिसका मिलन अभय कर देने वाला, वही संत है महाराज। जो डरा दे, जो भय पैदा कर दे, अभय दे दे, आओ आओ अभय हो जाओ, कोई डर नहीं। भगवान ने कहा अभय हो जाओ, डरो मत, मत शोक करो, सब चिंताओं से मुक्त मैं कर दूंगा। इस प्रकार की चीज भक्त के अंदर भी उदित होती है, उससे कोई डरता नहीं। तो फिर स्वाभाविक होता क्या उसके जीवन से? जिसका ऐसा जीवन हो जाए उससे होता क्या है कि सबका हित और सबका सुख उसका सुख हित बन जाता है। सबका ही हित, सबका ही सुख, मेरा अपना हित सुख सब स्वाभाविक। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना, जैसे अग्नि का स्वभाव किसी वस्तु को दाह करना, जैसे हिमालय का स्वभाव ठंडक देना, चंद्रमा का स्वभाव अमृत बरसाना, इसी प्रकार से उस संत का स्वभाव हो जाता है पर सुख और परहित। इसीलिए उसका जीवन रहता है। तो उसको साफ साफ दिखाई देने लगा कि सारी विषय वासना जो अनित्य थी वो सब मिट गई, और बस ये जो चीजें बुरी बुरी थी,
इनका संपूर्ण विनाश हो जाता है। फिर काम, कोप, भय, लोभ, मोह का हुआ शोक का पूर्ण विनाश। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ और शोक, इनका पूरी तरह से विनाश हो गया। तो क्या हुआ फिर? जीवन परमानंद पूर्ण हो गया और उसमें प्रभु अनुकंपा का विकास होने लगा। अब ये क्या विकास बाकी रह गया? रह जाता है। सब कुछ प्राप्त होने पर भी प्रभु अनुकंपा और प्रभु प्रीति, ये दो ऐसी अनंत अथाह असीम चीज है कि अमुक गणना में समाप्त हो जाए, अमुक संख्या में पूरी हो जाए, अमुक सीमा में पूरी हो जाए, अमुक काल में पूरी हो जाए, ऐसी ये वस्तु है ही नहीं। प्रभु कृपा और प्रभु प्रीति। तो परमानंद पूर्ण जीवन प्राप्त होने पर क्या हुआ कि प्रभु अनुकंपा का जीवन में नित्य नया विकास होने लगा। ये इस पद का केवल शब्दार्थ सा है। मतलब कहने का ये है कि बनाने की चीज एक ही है। हम जो जगत के बने हुए हैं ये भगवान के बन जाएं, इतना ही। हम पर जो जगत छाया हुआ है, हम पर जो जगत का प्रभाव जमा हुआ है, ये प्रभाव उठ जाए, जगत का आच्छादन हट जाए और केवल हमारे जीवन के बाहर भीतर सर्वत्र सर्वदा भगवान छा जाएं। भगवान के साथ हमारा जीवन ओतप्रोत रहे। फिर जब चाहे, जब देखना चाहे देख लें, मिलना चाहे मिल ले, हैं तो सही ही अनुभूति रहते सदा पास वे मोहन, कभी न होते न्यारे। जब चाहो तब मिलो हृदय भर, मिलनो उत्सुक वे प्यारे। हर हालत में, हर मुकाम में, आठों पहर निरंतर, जब चाहो तब मिलो, मिटे सब मन के मिथ्या अंतर। वो फिर स्वयं भगवान रहते हैं मिलनोत्सुक। स्वयं भगवान मिलना चाहते हैं। वो हमारा भगवान नित्य तृप्त हैं। नित्य तृप्त में प्रेम रस की एक ऐसी अतृप्ति बनी रहती है कि क्योंकि वही तो रस बनकर वहां प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं ना। तो भगवान प्रेम रस पिपासु रहते हैं। प्रेम रस पिपासु, भगवान की प्रेम तृष्णा बुझती नहीं। इसीलिए तो प्रेमियों के आनंद है। कहीं उनकी प्रेम की प्यास बुझ जाए, उनको ऐसा रस पिला दिया जाए कि जिससे उनकी प्यास बुझ गई, प्यास का अंत हो गया, तो पिलाने वालों को भी फिर अंत हो जाता। प्यास ही नहीं तो पिलाने वाले की फिर क्या आवश्यकता है। तो अगर प्रेमास्पद नहीं रहेंगे भगवान, तो प्रेमी कोई रह नहीं सकता। तो प्रेमी का जो प्रेम है, ये क्या वस्तु है? ये भगवान का अपना स्वरूप भूत आनंद रस है। प्रेमी का प्रेम, ये भगवान ही प्रेम बन करके प्रेमी के अंदर प्रकट होते हैं और अपने रस का आप ही आस्वादन करते हैं। प्रेम रस इसीलिए किसी भोग वस्तु में नहीं मिलता। जहां भोग वस्तु से हम प्रेम की धारणा करते हैं, हमारी धारणा भ्रांत है। बोले अमुक आदमी से हमारा प्रेम हो गया, अमुक मकान से हमारा प्रेम हो गया, अमुक संगीत से हमारा प्रेम हो गया, अमुक मोटर से हमारा प्रेम हो गया। जड़ चेतन जहां भी हमारी आसक्ति होती है, हम मोह से प्रेम नाम देकर प्रेम को कलंकित करने लगते हैं। तो प्रेम वास्तव में किसी वस्तु में, परिस्थिति में, प्राणी में नहीं होता। आधार चाहे कोई भी है, आधार में आपत्ति नहीं है। प्रेम होता है प्रेम से, और वो प्रेम होते हैं भगवान। कहीं भी भगवान के सिवा कोई दूसरा आधार प्रेम का हो जाए, प्रेम के सिवा प्रेम क्यों करते हो भाई? प्रेम के लिए। प्रेम प्रेम के लिए जहां होता है, वहां प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। और जहां प्रेम किसी दूसरे आधार पर सिद्ध हो गया और किसी दूसरे को वो चाहने लगा,
तो वो प्रेम कलंकित हो गया, वो प्रेम का प्रेम नाम रह गया। जैसे किसी अंधे का नाम नेत्र वाला हो, किसी कंगाल का नाम कोटिपति हो, इसी प्रकार से वो नाम रहता है प्रेम में, प्रेम का वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो जाता है वहां पर जहां प्रेम का आधार प्रेम नहीं और जहां प्रेम की चाह प्रेम नहीं। तो प्रेम की चाह प्रेम नहीं होती ना, वहां क्या होता है, बड़ा भूलता आदमी, हमारा तो बड़ा प्रेम अमुक आदमी से, उसको छोड़ के हम कहीं जाते नहीं और उसके लिए सर्वस्व। मित्र में प्रेम, गुरु में प्रेम, देवता में प्रेम, कहीं कहीं प्रेम। एक बार एक कथा आती बड़ी सुंदर, ये सुनाई थी हमको विष्णु दिगंबर जी ने। ये रामदास महाराज रहे, समर्थ रामदास, ये शिवाजी के गुरु थे और उन्होंने राज्य सारा शिवाजी को समर्पण कर दिया था, शिवाजी ने रामदास। तो रामदास ने अपने उस राज्य को स्वीकार किया और भगवा झंडा उस राज्य का निशान बना और राज्य के कर्मचारी अमात्य के रूप में उन्होंने शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया कि तुम राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, राजा के रूप में तुम राज्य संचालन करो। तो रहने लगे। तो रामदास महाराज थे बड़े सिद्ध पुरुष, महात्मा पुरुष थे, संत थे। तो संतों के पास जब भीड़ लगती है ना, तो वो भीड़ केवल प्रेमियों की नहीं होती, न मालूम कितनी कितनी भावना से। किसी को धन चाहिए, किसी की बीमारी मिटने चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, किसी की मुकदमे में जीत चाहिए, किसी को समाज में मान मिलना चाहिए, किसी को खिताब चाहिए, किसी का पाप नाश चाहिए, किसी का पुण्य उदय होना चाहिए, कोई देवता प्रसन्न हो जाए ये चाहिए, कहीं राम नाम होने लगे चाहिए। ये सब अनुभव की बात कह रहा हूं मैं। न मालूम कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं पर रहते हैं वहीं तक जब तक मिलने की आशा होती है, नहीं भाग जाते हैं सब। जो रह जाते हैं वो सच्चे होते हैं। एक महात्मा ने हमसे एक बात कही कि भाई कोई अगर कहे कि भाई हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे और हम तो आपके चरण का अंगूठा धोया हुआ पिएंगे। अच्छा भाई, बड़ी निष्ठा तुम्हारी है। उन्होंने एक घटना सुनाया, सच्ची सच्ची एक घटना सुनाई। एक महात्मा रहे, उन महात्मा के भक्त बहुत से, सब अंगूठा पीने को आते, उनके कोढ़ हो गई, शरीर में चूने लगा मवाद, एक बच्चा सब निकल गया। उसने कहा कि जैसे मैंने सुंदर और स्वस्थ चरण का चरणोदक पान किया है, तो आज अस्वस्थ का भी पान करूं। वो कोढ़ी हो गया उसका पान करने से, दोनों कोढ़ी। अब लोगों ने कहा हम लोग तो बचे, बुद्धिमान निकले बचे। वो दोनों का कोढ़ तो माइक था निकल गया, वो ऐसे आने वाले सब रह गए। यही घटना रामदास के जीवन में एक बार हुई। रामदास जी ने सोचा, रामदास जी की भीड़ लग गई। सुबह से रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक रामदास जी महाराज न सो सके, न उठ सके, कब भजन करें भगवान का। और सभी कहें हम बड़े प्रेमी, हम बड़े प्रेमी। कोई प्रेमी घाट तो है नहीं, रंच मात्र भी कोई अपना प्रेम कम तो मानता नहीं, हमारा उससे ज्यादा। ये कोई प्रेमी नहीं कहना चाहता कि मेरे में कम प्रेम है, और ऐसा कभी कहता तो ताना मार के भले ही कहे कि हमारा तो कम, उसका ज्यादा है आपके प्रति। ये ताना भले ही मारे, पर ये मानता नहीं कोई भी कि मेरा प्रेम, वो दावा करता है प्रेम का कि मेरा प्रेम उससे ज्यादा। ये सभी दावा करने लगे वहां पर प्रेम का। तो महाराज जी को मुश्किल हो गया, रामदास जी को। रामदास जी ने सोचा कैसे आफत कटे, तो युक्ति सूझ गई, महात्मा रहे। एक दिन उन्होंने पैर फूल गया उनका, ये पैर फूल गया, बहुत सूजन आ गई, बड़ी ऊंची बड़ा ऊंचा, पैसा ऊंचा हो गया। उन्होंने पट्टी बांध ली और कराहने लगे, अरे राम बड़ी पीड़ा, बड़ी पीड़ा।
बोले महाराज क्या डॉक्टर को लावे, वैद्य को लावे, ये करें वो करें, दवा बिल आने लगे, लोग दौड़े, रुपया लगा दें। महाराज है क्या, आपका पैर अच्छा होना चाहिए, हम हमारे प्राण चले जाए, आपका पैर अच्छा हो जाए। महाराज सब सुनते रहे, सुना करके पीछे अंत में दूसरे दिन सब बैठे, सारी मंडली बैठी, सब त्याग करने को तैयार, जो कहो त्याग करें। अब लोगों ने देखा कि क्या मांगेंगे यहाँ पर, तो पर महाराज बड़े उस्ताद, उन्होंने कहा भाई हमने इसके दवा सोच ली, किसी और उपाय से तो ये अच्छा होगा नहीं, इसको इसमें मवाद भर गई, इस मवाद को कोई भक्त चूस ले, मुंह लगा कर चूसे, उसे फेंके नहीं, उसे पी जाए तो वो तो मर जाएगा और पैर अच्छा हो जाएगा। तो बोले महाराज ये तो बात आपने बहुत ठीक कही, आज थोड़ा ही उसका अच्छा कोई मुहूर्त दिखला लें, फिर निकले, फिर सोच लेंगे। बोले किसी पिंड छुड़ा के तो भागे अभी, तो फिर कौन आएगा यहाँ पर। तो किसी को पेशाब की हाजत हुई, किसी ने कान में जनेऊ टांगी, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया, किसी का कोई समाचार आ गया, किसी की चिट्ठी आ गई, और कोई बोले महाराज हम तो बीमार रहते हैं, अब क्या करें। बस सब के सब आश्रम खाली हो गया, एक भक्त रहा। उसने कहा महाराज हम तो सही। बोले मर जाओगे तुम? बोले मर ही जाएंगे ना, मर ही जाएंगे ना, ये पैर तो अच्छा हो जाएगा आपका। बोले पैर तो अच्छा हो जाएगा। बोले चूसो। बोले अब सबको बुलाया लगा, तो चूसने लगा तो लोग आने लगे, धीरे धीरे आने लगे कि अब तो चूसने लगा, अब तो अपना तो नंबर आवेगा नहीं। अब बोले महाराज जी हम तो आ ही रहे थे, पर एक काम हो गया नहीं, हम तैयार थे तो इसके भाग्य में, हमारे भाग्य में कहाँ था, हम चाहते थे हमको मिले ये पुण्य हमको मिले, सेवा हमको मिले, पर भाग्य हमारा ऐसा ही कैसे ही मिले, हम काम में फंस गए, घर में काम हो गया, अब सब के सब लेने को तैयार। श्रेय ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है भला। तो महाराज वो था क्या, उनको तो भीड़ हटानी थी। तो ये लंबा एक तोतापुरी आम होता है, तोते की शक्ल का, बहुत मोटा होता है, तोते की शक्ल होती है, चोंच की होती है। तो उस आम को यूं बांध लिया था उन्होंने, बड़ा रस भरा मीठा आम था, आम को बांध लिया था, वो चोंच उसकी ठीक सामने थी, यूं 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 गोला की यूं यूं था, ऊपर से ऊंचा, आखिरी में नीचा, चोंचदार, तोते के शक्ल का, बम्बई की तरफ उधर दक्षिण में ऐसे आम है। तो आम बांध लिया था, अब वो लगा चूसने, उसको तो स्वाद आने लगा, मजे में चूस गया। बोले महाराज ये तो मवाद नहीं, ये तो बड़ा मीठा। तो गुरु ने कहा भाई गुरु की मवाद ऐसी होती, जो चूस लेता है उसको पता लगता है कैसी मवाद। तो अब अच्छा तो होना था, अच्छा था ही, वो पिछड़ गया जब गुठली रह गई। तो महाराज ने जा करके अलग उसको फेंक दिया, गुठली को धो धा करके, अब साफ, बोले देखो साफ हो गया, कहीं कुछ है नहीं, न घाव भी नहीं रहा, बिल्कुल साफ हो गया। बोले महाराज ये तो हम भी लेते, तुम लोग तो भगो यहाँ से, जिसने मवाद चूसी वही रहेगा और सब चले जाए। भागना ही था, भाग गए। तो जहां प्रेम होता है ना महाराज, प्रेम की इस प्रकार की ये परिभाषा है। ये गोपी का ऊंचा नंबर क्यों है, ये महाराज समझ में आने की बात सहज में नहीं, हम कामियों के हम तो पद पद में अपना सुख देखते हैं, हमारी तो इच्छा के मूल के अंदर भरा हुआ है स्वसुख। हम परसुख की बात कहते हैं और परसुख के नाम पर स्वसुख चाहते हैं, सच्ची ईमानदारी की बात ये। तो प्रेम हमें मिलता कहाँ, हमें तो प्रेम के नाम पर गंदा काम मिलता है। तो है क्या चीज गोपियों में, क्या यही चीज कि उनको प्रीतम का सुख। लोग कहते हैं निकुंज लीला सुनाओ, निकुंज लीला हम सुनाने लगे तो या तो व्यभिचार का अड्डा बन जाएगा ये, और या जो निकुंज लीला को समझ लेगा वो भगवान का स्वामी बन जाएगा। वहां इतना त्याग है महाराज कि जिस त्याग की हमारे मन में कल्पना नहीं हो सकती।
जिस त्याग की कल्पना नहीं हो सकती, इस प्रकार का त्याग जहाँ पर है वहाँ निकुंज है, भोग में निकुंज नहीं। त्याग की जहाँ पराकाष्ठा है, जहाँ त्याग का भी त्याग हो चुका है, जहाँ प्रियतम सुख के अतिरिक्त जीवन की सत्ता नहीं है, प्रियतम का सुख ही जीवन है, इस प्रकार की जहाँ पर त्याग की अत्यंत उच्च वृत्ति है, अत्यंत उच्च आरूढ़ है वो प्रेमी, वहां पर ये प्रेम खिलता है। नहीं तो कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। इसलिए सावधानी की चीज है महाराज, ये प्रेम मामूली चीज नहीं। मैं बहुत बार कहा करता हूँ ये शब्द कि अपने सर्वस्व को स्वाहा करके फूंक कर उसके भस्मावशेष पर जो नाच सके वो प्रेम का नाम ले, प्रेम के मार्ग पर आवे। जिसको चाहिए चाहिए चाहिए, वो चाहिए के राज्य में रहे, वो त्याग के राज्य में, उसका प्रेम का अर्थ त्याग का राज्य। जहाँ मोक्ष का वैराग्य हो जाए, महाराज ये मामूली कहने की बात है, हमारा तो सिर दुखता है उसका वैराग्य नहीं होता, 5 पैसे हमारे खो जाते उसका वैराग्य नहीं होता है। मोक्ष का वैराग्य कहना मामूली बात है, पर मामूली बात है क्या? जरा जैसी चीज के लिए हमारा मन लालायित रहता, रागान्वित रहता, दुखी हो जाता है, वो मोक्ष का परित्याग कर दे, वो गोपी कर सकती, गोपी कर सकती, जो ऐसा कर सके वही गोपी। गोपी का कोई लहंगे वाली स्त्री नहीं, जो ऐसा कर सके वो गोपी, जिसमें ऐसे प्रेम का उदय वो गोपी प्रेम। तो गोपी प्रेम की अगर चीज किसी को थोड़ी सी समझनी हो तो सबसे पहले ये उसे समझना होगा कि स्वसुख का, इंद्रिय सुख का, भोग सुख का सर्वथा विस्मरण करना होगा, आग लगा देनी होगी उसमें। और बड़ी चीज, मीठी चीज, अनुकूल का ग्रहण भी अगर प्रेमास्पद को स्वीकार है तो होगा नहीं होगा, ये बात समझ में आनी बड़ी मुश्किल। खाएंगे हम खा रहे हैं पेड़ा, और पेड़े का स्वाद हमारी जीभ को आ रहा है ना, विलक्षण बात है। वो हमारी जीभ को आने वाला पेड़े का मधुर रस का आस्वाद, अगर हम प्रेमी हैं तो हमको तब स्वीकार होगा जब वो प्रेमास्पद को सुखदायक हो। नहीं तो पेड़ा चाहे जीभ पर रहे, वो रस हमको स्वीकार नहीं होगा अगर हम प्रेमी। तो दुख में तो हम मान सकते हैं कहीं कहीं पर, उल्टी चीज है कि भगवान राजी होते हैं तो हम दुख भोग लें, ये सहज है उल्टा। तो सुख का उपभोग भगवान की राजी के लिए हो, ये मामूली बात नहीं, वहां तो सुख की आसक्ति हो जाती। निजांग मत यादोप्यो नमी समुपासते ताभ्याम बिना नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजन। गोपियों ने अपने अंगों की रक्षा क्यों की, अपने जीवन को बचाए क्यों रखा? उनके सारे अंग, उनका सारा अवयव, ये सब भगवत सेवा रूप है और कुछ है नहीं। उनका जीना अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, मरना अपने लिए, अपने सुख के लिए नहीं, श्रृंगार करना, श्रृंगार का त्याग करना। कहो तो मोती न मांग भरावा, कहो तो शीश मुड़ावा, कहो तो कुसुम्बल चुनरी रंगावा, कहो तो सब छिटकावा। ये न उनका वैराग्य में राग है और न राग में राग है। वैराग्य आवश्यक है तो वैराग्य, और राग आवश्यक है तो राग। वो राग विषयानुराग नहीं होता, भोगानुराग नहीं होता, मोक्षानुराग नहीं होता। वो राग होता है प्रेम का विशुद्ध अनुराग। वहां प्रेम स्वयं, प्रेम देवता खेलते हैं जीवन में आकर। तो उसकी जो स्थिति होती है उसके लिए नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत, नारद जी के सूत्र। गूंगे का स्वाद बता नहीं सकता, इसी प्रकार उस स्वाद को, प्रेम के आस्वाद को मन भी नहीं बता सकता। मन यदि बता दे तो मन के आकलन में आ गया वो मन से परे की चीज, वो आत्मा की चीज,
वो अपने आत्मानुभव की चीज प्रेम आत्मा हो जाता है। इसीलिए ये स्कंद पुराण में आया है भगवान श्री कृष्ण के आत्माराम शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, तो राधा से रमण में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इनका नाम आत्माराम है। पर वो रमण क्या है? हम तो रमण शब्द को सुनकर गंदगी में ले जाएंगे अपने जीवन को। रमण है स्वरूपानंद विचरण। वो जो रमण है आत्मा रमण, वो क्या है? राधा जो है ये श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्तिमान विग्रह है। उस मूर्तिमान पवित्र पावन परम पवित्र सबको पवित्र करने वाले महाभाव रूप, जो एक अत्यंत उच्च आशय की जो एक प्रेम की परिस्थिति है, भगवान ने जिस परिस्थिति को स्वीकार किया है अपना रूप देकर, उस परिस्थिति के साथ तुलना नहीं होती और किसी की। इस परिस्थिति का नाम ही राधा है। तो यहाँ पर स्वसुख की वासना नहीं है, कामना नहीं, और ये बड़ी भारी प्रतीक्षा तो है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं। तो वहाँ ये पद पद पर उसको इस बात की शंका रहती है, शंका का कोई स्थान नहीं है, पर प्रेम रस का आस्वादन इन सारे भावों अनुभावों विभावों की ये सृष्टि करता है। इसीलिए रस में, रस शास्त्र में बहुत से भावों का उन्मेष माना जाता है। तो उनमें एक शंका का भाव है, हमारी किसी क्रिया से हमारे प्रियतम के सुख में बाधा न आ जाए। हम यदि जरा सी कोई कल्पना ऐसी हमारे मन में आ जाए जो कल्पना उनके सुख में संकोच लाती है, तो वो कल्पना प्रेम का कलंक, प्रेम नहीं रहा, प्रेम जाता रहा। तो ये इस बात की चिंता नहीं करता प्रेमी कि प्रेमास्पद मेरे साथ कितनी अवहेलना करता है। वो तो कहता है कि वो तो अवहेलना करता ही नहीं, मुझ में कमी है, मैं उसके योग्य नहीं, मैं उसके प्रेमी बनने लायक नहीं, तो मैं कैसे प्रेम का दावा करूं, मैं कैसे उसको सुख पहुंचाने लायक अपने को मानूं? तो लायक नहीं मानता। वो कहता मेरे में तो उसको सुख पहुंचाने की किसी प्रकार की योग्यता का लेश भी नहीं। इससे राधा के ऐसे वाक्य आते हैं महाराज। राधा कहती है कि राम 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 राम, मेरे साथ वो प्रेम करते हैं, मेरे में किसी प्रकार का कोई गुण योग्यता है ही नहीं जिसको लेकर के श्री कृष्ण वो परम प्रेमास्पद मेरी ओर आकर्षित होकर मुझसे प्रेम करें। ऐसी कोई चीज मेरे अंदर है ही। अपने में निरंतर हीनता का बोध, हीनता का बोध ईर्ष्या का नहीं, हीनता का बोध अपने बड़प्पन को लेकर भी होता है। पर हम इतने ऊंचे, हमारा तिरस्कार होता है कि तो हमारे समान हीन कौन होगा, वैसे हम दुखी कौन होगा। ये अभिमान जनित हीनता है, ये दोष है, ये समझने की चीज है। अभिमान जन्य जो हीनता का बोध है, ये हीनता नहीं है, ये अभिमान का क्षोभ है। वो हीनता क्षोभ के रूप में प्रकट होती है कि हम तो इतना करें, हम इतने प्रेमी, हमारा इतना ऊंचा भाव, और हमारे साथ प्रेम नहीं, हमको प्रेमास्पद नहीं आनंद देते, तो हम बिल्कुल नालायक, हमारा तो मर जाना अच्छा है, हम बड़े हीन हैं, बड़े दीन हैं। ये हीनता दीनता वास्तविक नहीं है। तो भगवान के साथ जिनका प्रेम का संबंध, वो कभी भी भगवान की किसी विधि में शंका कर सकते हैं? शंका की तो बात ही नहीं। भगवान का प्रत्येक विधान उनके लिए मंगल कारक नहीं, मंगल नहीं जानता प्रेमी, परम सुख का कारण बनता है कि ये उस प्यारे का विधान है, उस प्यारे के सुख की चीज है, बस यही जीवन है। निरंतर चिरकाल तक, नित्य काल तक न मिलन हो पर प्यारा सुखी हो। वो प्यारा भी रोता है। उस दिन अपने बात हुई थी ना, उत्तर रामचरित के राम को देखिए, वो कितना रोते हैं, क्या दशा उनकी रहती है। वो राम, राजा राम अलग,
और ये प्रेमास्पद राम अलग। पर सीता कभी ये नहीं कहती कि राम ने बुरा काम किया। लोग कहते सीता सुखी है इस बात को लेकर, अनंत दुखी होते हुए भी, कि राम तो सुख है, राम का कलंक न लगे। पर वो राम जो सीता को अपना स्वरूप मानते हैं, उस राम के अंगच्छेद से राम को क्या कम पीड़ा है? राम का अंग कट गया, राम ने अपने हाथों से काट दिया। पर राम का अपनी चीज अलग, सीता की अपनी चीज अलग। तो प्रेमी कभी इस बात का अनुभव नहीं करता, सहता सो प्रेमी नहीं। सहले वो क्या, बोले भाई प्रियतम राजी इस बात में है तो चलो सह लो, इसमें विपरीत बोध तो है ही, अनुभूति में विरोध है, पर सहता है शील से, सहता अच्छे भाव से। पर ये जहां सहता है, आनंद की अनुभूति नहीं है, वहां प्रेम में कलंक। तो जब भगवान की भेजी हुई मौत आवे, जब भगवान का भेजा हुआ कलंक आवे, जब भगवान का भेजा हुआ अपमान आवे, जब भगवान का भेजा हुआ दोष रोग आवे, जब भगवान की भेजी हुई विपत्ति आवे, जब भगवान की भेजी हुई निंदा आवे, जब भगवान का भेजा हुआ नरक भोग आवे, उसमें आनंद की अनुभूति हो, तब वो भगवत प्रेमी। हम तो अपने मन की बात भगवान से करवाना चाहते हैं, मन की करें तब तो हमारे प्रेम का उन्होंने आदर किया, और मन की न करे तो अनादर कर दिया। तो हम तो प्रेम चाहते हैं, आदर चाहते हैं? आदर चाहते हैं या प्रेम चाहते हैं प्रेमास्पद का? जहाँ प्रेम चाहते हैं वहाँ आदर अनादर, जीवन मृत्यु, हानि लाभ का कोई प्रश्न नहीं। यही भगवान के भक्त की, प्रेमी भक्त की कसौटी है कि प्रेमी भक्त अपने आप को, अपनी सारी आवश्यकताओं को, अपनी सारी संभावनाओं को, अपने सारे अभावों को, अपनी सारी वस्तुओं को, अपनी सारी परिस्थितियों को, अपने सारे विचारों को उनके चरणों में समर्पण करके उनका हो जाता है। अब वे जाने, उनका काम जाने। तो ऐसा भक्त, ऐसा प्रेमी, वो तो मुक्त हो ही गया। ये जो कुछ भी अमुक्ति है, बंधन है, ये तो भोग वासना, भोगासक्ति, भोग कामना, भोग ममता, इनका है ना। जब भोग में ममता नहीं, भोग कामना नहीं, भोगासक्ति नहीं, भोग मोह, भोग का मोह नहीं, भोग के विनाश में शोक नहीं, भोग के प्राप्त होने पर हर्ष नहीं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। शुभ अशुभ कुछ भी आ जाए, शुभ में भी प्रेमास्पद के कर का स्पर्श मिला, और अशुभ में भी उन्होंने दुलार करके हृदय से लगा दिया, ठोकर मार कर गिरा दिया। ठोकर भी उनके चरणों की लगी, और आलिंगन में भी उनके हृदय का स्पर्श हुआ, स्पर्श उनका हुआ दोनों में। भय क्या है, बुरी चीज क्या है? मौत के रूप में आए तो वो आए, और जीवन के रूप में आए तो वो आए, अपमान के रूप में वो आए, मान के रूप में वो आए, वही आए। प्रेमी के पास या आप सिद्धांत मान ले, और है कड़ी बात पर सच्ची बात, भगवत प्रेमी के पास दूसरा कोई आ नहीं सकता भगवान को सिवा। वहां प्रवेश नहीं, प्रवेश निषिद्ध है। दूसरा कोई आवे, दूसरे रूप में भी आवे तो प्रवेश निषिद्ध। श्री कृष्ण के निकुंज में नारायण का निषिद्ध है, नारायण का निषेध, नारायण नहीं आ सकता। भगवान ने कहा, लक्ष्मी मेरे हृदय पर, बक्षस्थल पर नित्य विलास करने वाली, शंकर ये मेरे स्वरूप, ब्रह्मा मेरे पुत्र, आत्मयोनिर न शंकर न श्री, ये सब भी मुझे उतने प्यारे नहीं जितने प्यारे मुझे अपने प्रेमी भक्त हैं। तो क्या बात है, उनमें कमी, कौन सी कमी है?
बस कमी यही है, एक ही है कमी कि वो जिस प्रेम में प्रेमास्पद के सिवा उस सीमा के अंदर दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, वो प्रेम उन्हें प्राप्त नहीं है, चाहे वो कोई हो। वो प्रेम जिनको प्राप्त है वो चाहे कोई हो, देवता न हो, ऊंचे लोग न हो, बड़े भारी ज्ञानवान न हो, बड़े वक्ता न हो, कुछ नहीं मानते वो एक चीज देखते हैं, हृदय में प्रेम छलक रहा है कि नहीं। प्रेम, प्रेम माने भगवान, प्रेम माने भगवान का सुख, प्रेम माने पूर्ण समर्पण। ये जहां लहरा रहा है वहां प्रेम के नाम पर प्रेम का चोगा पहनकर भगवान आते, और जहां ये नहीं वहां प्रेम का नाम रखकर डकैत आते हैं, काम क्रोधादि वे लूट लेने के लिए आ जाते हैं। सावधान होने की बड़ी आवश्यकता। तो प्रेमी बनना मामूली बात नहीं। निकुंज लीला में प्रवेश राधा रानी का ही है, कुछ सखियों का है, मंजरियों का प्रवेश भी वहां सेवा के लिए है, भगवान के साथ लीला के लिए नहीं। तो हम लोग तो मंजरी के लायक नहीं महाराज। जहां स्वसुख का सर्वथा परित्याग है, स्वसुख की कल्पना का जहां अभाव है, जहां केवल प्रिया प्रियतम के सुख की ही कल्पना है, वहां मंजरी भाव की उद्भावना होती। काम है ही नहीं, चाह है ही नहीं, सुख मर गया और आत्यंतिक सुख मिल गया। जिस सुख की हम कल्पना करते हैं ये सुख उस साम्राज्य में नहीं। हमें मान का सुख, भोग का सुख, आशा का सुख, विषय की प्राप्ति का सुख, कीर्ति का सुख, मोक्ष का सुख, स्वर्ग का सुख, ये जितने सुख हैं इन सुखों का वहां प्रवेश नहीं। ये सारे सुख भस्मसात होकर केवल और केवल प्रियतम का सुख रह जाता है। उस सुख में कोई विधि विधान नहीं, उस सुख में कोई अड़ंगा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई कैद नहीं, पर वो सुख सर्वथा विशुद्ध अनुराग में होता है और कहीं होता नहीं। विशुद्धानुराग की जागृति जहां पर है वहां के सिवा कहीं नहीं। विशुद्धानुराग की जागृति में ये सब चीजें उसके पहले, बहुत पहले, जब भगवान मेरे मैं भगवान का इस प्रकार की भावना जागृत होकर इस मार्ग में बढ़ता है, तो इस आज के इस कथन के पहले शुरू में जो पद एक कहा गया था वो लक्षण उसके जीवन में आने लगते। वहां वहम हो जाता है कि मैं प्रेमी हो गया। आदमी जब लक्षणों को मिलाता है तो समझता है प्रेमी हो गया, पर प्रेम लक्षण नहीं मिलाता। ये बहुत समय देखने के बाद लक्षणों की महत्ता जहां पर है वहां पर प्रेम की विस्मृति है। इसलिए ऐसी बात कि हमारे में अमुक अमुक गुण आ जाए, आने चाहिए, उनके आए बिना हम उसके योग्य ही नहीं है। पर जब अमुक अमुक गुण हमारे अंदर आ गए तब हम प्रेमी हो गए, ये बात नहीं। जैसे भाई किसी लड़की का ब्याह होना है और ब्याह के समय ब्याह का अमुक अमुक साज चाहिए, ऐसी पोशाक चाहिए, इस प्रकार का ओढ़ना हो, इस प्रकार का कपड़ा हो, ये गहना हो, कंकन हो, ये सब चीजें उसके अंदर आ गई। पर विवाह भी हुआ नहीं, फेरा हुआ नहीं, तो क्या उससे पत्नी हो गई? सब चीज आ गई और जिस समय फेरा हो गया वही चीज उसके पास है। चीज बढ़ी नहीं, जो विवाह की चीज थी वो की वो है, गुण वो के वो जो पहले आ गए थे। विवाह होने पर वो उसकी विवाहित पत्नी हो गई। इसी प्रकार से अच्छा जहां विवाह हो गया वहां से साइनी देखा जाता है, क्या वेश है, ये वेश तो देखा जाता है पहले। विवाह हो गया उनकी हो गई, बस फिर वेश की महत्ता नहीं है, फिर स्वरूप की महत्ता है। तो ये गुण आ जाए तब भी अपने को कोई प्रेमी मान ले तो वो भी अभी
भूल में रहता विवाह नहीं हुआ। उसका हो जाए, ये गुण आने पर उसका होता है, उसका होने पर ये गुण आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर जब तक उसका हो न जाए, स्वसुख का सर्वथा परित्याग न हो जाए, उसके साथ अपने को मिला न दिया जाए, उसके साथ एकत्व संपादन न हो जाए, भगवान और भक्त में एकता न हो जाए, ये तो तदीयः तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। कल उन्होंने कहा था स्वामी जी महाराज ने ये सूत्र नारद जी का, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, उनमें और उनके जन में भेद का अभाव होता है। तो ये भेदाभाव जब जो होता है, उसके बाद गुण नहीं देखे जाते, उसके बाद गुणों को लेकर उसका परीक्षण नहीं होता। ब्याह जब हो गया, उसके बाद कहीं कहीं वो कंकन खोलने का समय भी आता है, कंकन खोल देते हैं। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान के हो जाएं, और इसका कैसेट संख्या है 101। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में दिनांक 29 अप्रैल 1960 को सायंकाल दिया था। उपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम्